नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने वाले भाइयों, बलराम गंधर्व यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि एक भाई हैं जो 32वां नंबर के वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है और फ़ोन भी किया था और बोला है कि सर जी, मैं तबला सीखना चाहता हूँ। तबला है मेरे घर में, पर तबला कैसे मिलाया जाता है, तबला की जो धुन है, सुर है, उसको कैसे बांधा जाता है, आप एक वीडियो बना करके डालिए, ऐसे वो मुझे बोले हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र में अभी तो देखें तो गांव-गांव में कई हर एक मोहल्ला में तबला बाजा हैं, जैसे कि ये तबला हुआ, ये डग्गा हुआ। तो लोग बाग तबला को सोचते हैं कि इसको कैसे करके मिलाया जाए हारमोनियम के बीन में। हारमोनियम एक ऐसा चीज है कि इसी के बीनों से हम, इसी के स्केल से हम यह तबले को मिलाते हैं हम, ना कि ये जो बेंजू है। हाँ, यदि बेंजू का जो ये रीड है बीन, यदि ये हारमोनियम की यदि रीड में मिला हो, जैसा कि जो भी स्केल हो, जो भी बीन हो हारमोनियम के, जैसे बीन भी बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बीन बता रहा हूं। तो इनमें ये तबला को लोग बाग क्या करते हैं कि ये जो हैं इनको थोड़ी बहुत नीचे उतारा और इनको नीचे खींच करके और बजाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें मैं यह वीडियो आपको इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं कई हमारे दोस्त भाई हैं, मैं देखता हूं तो तबला नहीं मिला सकते वो। और सर्वप्रथम तबला मास्टर को सबसे पहले यह तबले की यदि सुर को आप बांध लिए तो आप जैसे भी बजाएंगे लेकिन अच्छा लगेगा वो, और आप अच्छी भी मास्टरी काम करते हैं, अच्छी भी बजाएंगे। यदि तबला ये हारमोनियम की ये स्केल में मिला नहीं है, गायक के आवाज़ों में मिला हुआ नहीं है, तो आप जितना भी मिला करके बजाइए अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह तबले को हम हारमोनियम के स्केल से कैसे मिलाया जाए। तो सबसे पहले ये डग्गा जो है, यह डग्गे को तो अपने हिसाब से आप रख लो। जैसे कि अभी ये खाली में है, मतलब जिसको कहा जाए तो उतरा हुआ है, ये चढ़ा हुआ नहीं है, जिसमें से अभी सुर नहीं है ये। तो कई लोग इतनी ही सुर में बजाते हैं, और जैसे कि अपने सुर में यदि लाया जाए, जैसे अपने अपने सुर होता है, जैसे कि कोई नीचा करके कोई ऊंचा करके बजाते हैं। तो जैसे कि अभी हम इनको ये दाब दिए, तो जिससे ये, तो अपने अपने ये सुर रहता है कि जिसको जैसा, लेकिन इसे भी हिसाब से चढ़ाया जाता है ये। तो अब इसे मैं तबले के बारे में आपसे बात करता हूं। जैसे कि अब ये उतरा हुआ है, ये बेसुर है। इसको बजाने में मैं कितनी भी अच्छी गजल हो, कव्वाली हो, भोजपुरी हो, छत्तीसगढ़ी, कर्मा ददरिया, जो भी ताल में हो, इसको मैं बजाऊंगा तो जितनी भी अच्छा बजा लूं, लेकिन सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा ये। तो इसको हम हारमोनियम की बीन में कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि गायक जो बीन, जो स्केल से गायक गाना गाता है, उसी स्केल में हमको तबला को मिलाना है। एक वीडियो और बना करके मैं पेश करूंगा। आज एक ही बीन के बारे में बताता हूं मैं कि एक ही बीन स्केल में हम तबले को मिलाया जाए। अगले वीडियो में एक ही बीन में, एक ही स्केल में यदि गायक गाना गाए, तो हम तबले यदि उस स्केल तक नहीं जाता है तो हम दूसरे वाले, जैसे कि सम और एक विषम होता है, तो एक विषम में भी हम मिला सकते हैं और जाकर के विषम में। यदि सम में नहीं जाता तबला, तो जैसे कि ये लेते हैं, ये जैसे ये रीड हुआ काली तीन, जिसको हम काली तीन बोलते हैं, ये काली तीन है ये। तो यह काली तीन में हम तबले को कैसे मिलाएंगे। यदि हमारे साथ कोई नहीं है, अकेले हैं हम, यदि तबले को मिलाना चाहते हैं, तो जैसे हम इसको निकाल दिए, अलग ये कर दिए, और यहाँ से ये से हटा दिए, तो अकेले ही हम
ये चलाने से हमारी हारमोनियम का आवाज आ रहा है। अब इसमें हम तबले को कैसे मिलाएं, तो ले चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम तबले के ये हिस्सा को ना मारें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम यदि मारेंगे, ठोकेंगे, तो ये पूरा नीचा उतर जाएगा, लेकिन तबला का सुर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें इनको नीचा खींचना है, नीचे इनको हथौड़ियों से धीरे धीरे लेना है। ये जैसा कि ये हुआ। अब हम इनको नीचे कर दें और कहेंगे कि हमारे तबले का सुर मिल गया, ऐसा नहीं है। अभी ये बेसुर है, इस स्केल में अभी नहीं मिला है। ये देखिए और सुनिए, ये सुर में अभी नहीं है, ये और कहीं होगा। कहां पे है अभी? ये दूसरे स्केल में है, और जबकि गायक ये स्केल में गाता है। तो इसी स्केल में हमको तबले को मिलाना है। तो इसमें हम थोड़ी और क्या करें, थोड़ी ऊपर के हिस्सा को थोड़ी ठोक के देखें, इसको मार के देखें कैसा। फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर से हमें इनको नीचा करना है। ये इस टाइप से यदि हम एक बार इनको नीचे किया और ऊपर वाले हिस्से को फिर नीचे किया, यदि नहीं आ रहा है तो फिर इनको हम नीचे करेंगे हथौड़ी से। ये अब आया कि नहीं? ये बेसुर है, फिर इसे हम थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ज्यादा यदि हो गया तो इसे हम, ये जो भाग है इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऐसे करके हल्का हल्का। हमारी जो तबला है ये वाला स्केल में आ गया। तो ऐसे हमें तबले को मिलाना है, जिससे भी रीड में गायक गाता हो उसी रीड में हमको तबले को मिलाना है। ये है तबला को मिलाना। यदि मेरे ये बताने से यदि भूल हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और अच्छा लगा हो तो निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप हमारे हर एक भाइयों तक पहुँचाएं, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे जो किसी को तबले का सुर बांधना नहीं आता वो सीख सकें कि बलराम भैया ने ये जो बताया वह अच्छा बताया या गलत बताया करके। तो सभी संगीत के प्रेमियों को मैं नमस्कार कहता हूँ।